हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्निंग 5 पाठशाला में। जैसा कि आप सभी लोगों ने अगर लास्ट क्लास मेरी अटेंड की हो तो मैंने उसमें बता दिया था कि दर्पण क्या होता है, उसके कितने प्रकार के होते हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे दर्पण के प्रकार में से एक प्रकार है गोली दर्पण। ठीक है, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि लास्ट क्लास ज़रूर देखें। अगर नहीं देखें तो उस क्लास को जाकर ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे कि जैसे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है और भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की थी, उसको ज़रूर देख लें जाकर। तो आइए देखते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। हम सारी चीज़ें बड़े ही आराम से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे गोली दर्पण। इसकी इंग्लिश क्या होती है भैया? स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का। क्या होता है? पहला अवतल दर्पण। ठीक है, क्या होता है? पहला अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है आपका? उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है भैया, अवतल दर्पण की इंग्लिश क्या होती है? अवतल दर्पण की इंग्लिश क्या होती है आपका? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या होती है? कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण की इंग्लिश क्या होती है? कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। आपने भैया ये सारी चीज़ें बता दी कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि गोली दर्पण क्या होता है। तो आपका सही क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है? अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे हो तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो इसकी जो शब्द है ना, गोली दर्पण, इसी में इसकी जो परिभाषा कह लो या फिर इसकी मीनिंग कह लो छिपा हुआ है। क्या हुआ है? छिपा हुआ है। इसी से आपका आ जाता है गोली दर्पण। गोली दर्पण यानी कि इतना तो समझ में आ रहा है भैया कि गोली दर्पण मतलब कुछ गोलाकार यानी कि गोली होगा। हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। गोली दर्पण क्या होता है? कुछ ऐसा होता है यानी कि गोलाकार का होता है। ठीक है, अगर हम इसको लिखें इसकी परिभाषा तो हम क्या लिखेंगे? ऐसा दर्पण। क्या भैया? ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक, आप भैया बहुत प्रवर्तक वगैरह बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर हमारा पीछे वाला लेक्चर यानी कि फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए। मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें बताई थी कि प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, कैसा होता है, सारी चीज़ें बहुत ही आराम से बताया था, जिससे कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत यहाँ चीज़ें बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। इसमें याद रखने वाली कोई बात है? नहीं है। ठीक है ना, समझने वाली बात है। बस आपको इसी में इसके परिभाषा छिपी हुई है ना? क्या हुआ है? छिपी हुई है। ठीक है, जैसे गोली दर्पण क्या होता है? जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। प्रवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रकाश की किरण आई तो उससे टकराकर क्या होती है? वापस चली जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। इतना तो भैया इसमें हमें समझ में आ रहा है कि अवतल दर्पण क्या है? गोली दर्पण का पार्ट होगा। तो इसी से कुछ चीज़ें निकली होंगी, यानी कि ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसी से बना हुआ होगा, है ना? ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अवतल दर्पण की क्या डिफिनीशन होती है? अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंदर की ओर होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या लिखेंगे भैया? जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, आई होप आपको प्रवर्तक पृष्ठ समझ में आ गया होगा। क्या? जिसका प्रवर्तक पृष्ठ
अंदर की ओर होता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें आराम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अंदर की ओर होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। प्रवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या भैया, अभी हमने आपको बता दिया। अब देखो अवतल दर्पण, ठीक है, ये आप ऐसे इज्यूम कीजिए कि गोली दर्पण कुछ आपका ऐसा है। कैसा है आपका गोली दर्पण, कुछ ऐसा है, गोलाकार का है। तो ये जो आपका अवतल दर्पण होता है, इसी गोली दर्पण से काट के बनाया जाता है। क्या आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका गोली दर्पण है, इसी का पार्ट काट के आपका अवतल और उत्तल दर्पण बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे तो इसमें क्या लिखा है, प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। यानी कि क्या, ये जो गोली दर्पण है, इसका जो अगर हम ऐसे काट देंगे तो मान लीजिए कोई दर्पण बन गया, तो इसका अगर प्रवर्तक पृष्ठ हम देखें तो यानी कि अंदर की ओर होने का मतलब यहाँ इधर होगा कुछ प्रवर्तक पृष्ठ, इधर इस साइड वाला, ठीक है। यानी कि प्रवर्तक पृष्ठ है, अगर इधर से रेज आई कोई तो रिफ्लेक्ट करके क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो ऐसा समझो, ये आपका क्या है, मान लीजिए क्या, आपका गोली दर्पण से काट कर ये बनाया गया है, ठीक है। और हमने क्या कहा कि जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है। यानी कि क्या भैया, अंदर की ओर है तो हम बाहर की ओर पॉलिश कर देंगे, है ना, बाहर की ओर पॉलिश कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आपकी मान लीजिए कोई लाइन है, इसे हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। हम आपको आगे चल के इसके डिफिनीशन वगैरह सारी चीज़ें बताएंगे अच्छे से, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, इसका प्रवर्तक पृष्ठ हमने क्या बताया, ये जो आपका अंदर की ओर है, यानी कि ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका है, ये क्या है, इसका प्रवर्तक पृष्ठ है जी, बिल्कुल आपका। यानी कि क्या, जब कोई प्रकाश की किरण आई ऐसे, ठीक है, आई और टकरा कर क्या हो जाएगी, वापस, ठीक है। ऐसे प्रकाश की किरण आई और टकरा कर क्या हो जाएगी, वापस। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्या भैया, ये जो अवतल दर्पण होता है, इसके जब प्रकाश की किरणें पैरेलल आती हैं तो ऐसे टकरा कर वापस हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर बना लीजिए, प्रकाश की किरणें आई और टकरा कर ये कहाँ गई, टक से वापस हो गई। ये किरण आई, टकरा कर टक से वापस हो गई, ठीक है। हाँ, आप समझ गए, ये क्या है आपका अवतल दर्पण। क्या है भैया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। हम इसमें आपके कुछ कुछ डिफिनीशंस होती हैं, इसमें आपका क्या होता है, फोकस होता है, इसमें आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, ध्रुव होता है। हम आपको आगे लेक्चर में बता रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। एक्चुअल में आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इतना आराम और इतना प्यार से सारी चीज़ें समझाएंगे, पढ़ाएंगे, आपको बेफिक्र होकर लेक्चर को देखना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण भी तो गोली दर्पण का पार्ट है, तो भैया इसका भी तो कुछ ऐसा ही सीन होगा। हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। देखो ये जो अवतल दर्पण, इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब क्या है, इसमें मेन चीज़ क्या है, आप ध्यान दो तो ये क्या है, प्रवर्तक पृष्ठ, इसमें मेन चीज़ है। कोई भी दर्पण उसका प्रवर्तक पृष्ठ मेन चीज़ है। अब या तो ये अंदर की ओर है, उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका भैया, क्या हो जाएगा, ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण, आप परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, ऐसा गोली दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसा गोली दर्पण जिसका, क्या लिखेंगे, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ किधर होता है, बाहर की ओर, बाहर की ओर होता है, ठीक है। क्या होता है,
उसे क्या कहते हैं हम? उत्तल दर्पण कहते हैं। अभी भैया हमारे को समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, हम है ना। देखो अब ध्यान दीजिए, हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि ये आपका मान लो कोई गोली दर्पण है, ठीक है। अब एक क्या है कि इसका, इसमें डिफिनीशन में क्या कह रहा है, परिवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा या तो बाहर की ओर होगा। परिवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होने का मतलब क्या है कि ये जो आपका है, मान लीजिए हमने यहाँ से काटा, ठीक है, ये आपका अंदर की ओर है, ठीक है। ये आपका जो परिवर्तक पृष्ठ है, ये जो आपको मैंने काला मार्कर से दर्शाया क्या है, ये आपका अंदर की ओर है ना। सर्कल के अंदर है, नहीं कैसे समझ लीजिए अंदर की ओर है ना। इस गोले के अंदर है, समझ लीजिए कि आप गोले के क्या है, अंदर की ओर है। क्या है, इसका परिवर्तक पृष्ठ इसका अंदर की ओर होगा तो यहाँ से किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और अगर यही परिवर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर हुआ, ठीक है, तो जो किरणें आएंगी कहाँ से आए, रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से आएंगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहाँ से आएंगे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। इतना तो सारी चीज़ें समझ में आ गई भैया कि ये जो परिवर्तक पृष्ठ होता है अंदर की ओर क्या होता है, बाहर की ओर क्या होता है, ठीक है। तो आप उत्तल दर्पण की डिफिनीशन अपने आप बना लेंगे। हाँ बिल्कुल बना लेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण की डिफिनीशन क्या होगी, क्या हो जाएगी आपका, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि इसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर होता है, यानी कि अंदर की ओर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इधर क्या हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि हमने क्या बताया कि जो प्रकाश किरणें आएंगी इधर से क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस चली जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। आई होप आपको गोली दर्पण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, और अवतल और उत्तल दर्पण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे गोली दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले गोली दर्पण, इसकी इमेजिन करो कि ऐसा कुछ गोलाकार होगा, यानी कि क्या इसका प्रवर्तक पृष्ठ होगा, तो क्या होगा, इसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है। ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं, है ना। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। और हमने देखा कि भैया अवतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण का पार्ट होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण का पार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा गोली दर्पण, ये तो इसका पार्ट है तो उसी में हम डाल देंगे डिफिनेशन में, ऐसा गोली दर्पण। सही आप सोच रहे हैं, ऐसा डिफिनेशन बनाई जाती है कि ऐसा गोली दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। बाहर की ओर होने का मतलब क्या कि इधर से आई तो उधर से टक से वापस हो जाएंगे, तो क्या कह देंगे उसको, हम उत्तल दर्पण कह देंगे। और ऐसा अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर की ओर होगा, उसे क्या कह देंगे, हम अवतल दर्पण कह देंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर हम आगे देखते हैं सारी चीज़ें आराम से। तो अभी तक आपने समझ लिया कि गोली दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अब हम देखेंगे गोली दर्पण और उत्तल और अवतल दर्पण में कुछ इनकी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, जिनको हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। आपको हम आज बताएंगे एक्चुअल में कोई डिफिनीशन बनाते कैसे हैं। बस आपको करना क्या है, मैं अभी कुछ चीज़ें बनाऊंगा, आपको उसे देखना है, उसके बाद जहाँ पर आपको बताना होगा कि मुझे ये चीज़ आप समझ लीजिए, आपको आराम से समझ लेना है, क्योंकि मैं हूँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। मुझे समझाना कैसे है वो मैं देखूँगा, लेकिन बस आप क्या करना है, आपको ध्यान से लेक्चर देखना है। अब यहाँ पर डेफिनेशन जो आप बुक में देखते हैं ना, मैं आपको आज बताऊंगा डेफिनेशन बुक में लिखी कैसे जाती है, वो एक्चुअली में बनाते कैसे हैं, तो आप अभी बनाओगे अपनी डेफिनेशन, ठीक है। तो आइए हमारे साथ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है भैया, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। ऐसा गोली दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये आपका मैं क्या बना रहा हूँ, लाइन है। क्या है, लाइन है। देखो अभी आपको बताता हूँ ये लाइन क्या है। हमने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि क्या भैया ये जो अवतल दर्पण है कहाँ से आता है, गोली दर्पण से। यानी कि गोली दर्पण जो होता है गोलाकार का होता है। अगर एक गोला है तो उसकी क्या होगी, कुछ त्रिज्या होगी, है ना। उसका ये है क्या, व्यास है। तो यहीं से ये आता है। ठीक है, हम इससे काट के ऐसा बनाते हैं तो ये जो त्रिज्या है यहाँ पर आ जाती है ना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो लाइन है ये कहाँ से होकर गुजरती है, आपके ध्रुव से। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, ध्रुव। क्या कहते हैं भैया, ध्रुव। और इसकी इंग्लिश क्या होती है, पोल। ठीक है, और ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यानी कि क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपका क्या होता है, गोली दर्पण होता है, तो उसका कुछ क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है, सेंटर होता है ना। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, बहुत आसान है यार। ठीक है, बस ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आपका फोकस। क्या होता है, फोकस। क्या होता है आपका ये, फोकस। ठीक है, ये जो आपका वक्रता केंद्र है हम इसको किससे डिनोट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। और ये जो फोकस होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, आप बिल्कुल माहिर हो चुके हैं इसमें। क्या, माहिर। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हमने क्या बताया था, ये जो गोला होता है इसकी कुछ त्रिज्या होती है, उसकी कुछ क्या होती है, दूरी होती है, जिसे हम आर से लिखते थे, या फिर कुछ क्या, कैपिटल आर से, या फिर कुछ और, जो आपकी मर्जी। तो इसी तरह यहाँ पर आपकी जो दूरी है, क्या भैया, ये जो आपकी दूरी है कहाँ से, वक्रता केंद्र से और ध्रुव, कहाँ, ध्रुव तक, उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब ये कैसे याद होगा, देखो अब यहाँ पर सेंटर होता तो हम त्रिज्या ले देते, अब यहाँ पर वक्रता केंद्र है तो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। ऐसे समझ लो। ठीक है, अब ये जो आपका है, क्या, ये जो आपका है फोकस। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है क्या होती है, उससे हम कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं। अब इनकी डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है, जैसे ध्रुव हो गया तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, वक्रता केंद्र की डिफिनीशन क्या होती है, मुख्य अक्ष की डिफिनीशन क्या होती है, इसकी सारी परिभाषा हम आपको बस ऐसे बता रहे हैं, आपको आराम से बना लोगे। बस क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है,
ये जो इसे है इसे याद करना, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए क्या अवतल दर्पण होता है, उससे एक मुख्य अक्ष की लाइन जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष होता है। उसके बाद ये ध्रुव होता है, इसे हम वक्रता केंद्र यहाँ पर होता है, यहाँ पर फोकस दूरी होता है। बस आपको इतना याद रखना है, उसके बाद सारे डेफिनेशन आप बना लोगे। तो सबसे पहला है आपका ध्रुव। क्या पहली हेडिंग आप डाल दीजिए ध्रुव। क्या ध्रुव, इसकी इंग्लिश क्या बताई थी हमने आपका, पोल होती है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है भैया, ये जो आपका पॉइंट है इसे क्या कहते हैं हम, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो, तो ये जो आपका प्रवर्तक पृष्ठ है, क्या ये जो आपका प्रवर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य क्या पॉइंट है कि नहीं। यानी कि जो गोलीय दर्पण यानी कि ये जो अवतल दर्पण है, इसके मध्य यानी कि मिड का पॉइंट क्या है, ध्रुव कहते हैं। बस आपको इतना समझ लेना है कि ये जो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ है, इसके बीच यानी कि बीच के जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब आप लिखेंगे कैसे, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं हम, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप लिखिए कि गोलीय दर्पण, क्या गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते किससे हैं, पी से। ठीक है, किससे दर्शाते हैं, पी से। अब जैसे उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं हम, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है, तो इसका ध्रुव क्या हो जाएगा, इसका सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। इसे पी से डोनेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अवतल दर्पण है तो ये हो जाएगा, उत्तल दर्पण है तो वो हो जाएगा, जो आपके भी हमने बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है, आप हेडिंग डालिए वक्रता केंद्र। एक्चुअल में ये जो डिफिनीशन है ना, जो हमने आपको बताया कि ये जो गोलीय दर्पण होता है उसी से सब बन जाती है। बस आपको क्या दिमाग में रखना है, गोलीय दर्पण, उसको इमेजिन करना है। ठीक है, कि गोलीय दर्पण है तो उसमें व्यास होगा, उसका क्या डायमीटर होगा, उसकी रेडियस होगी यानी कि त्रिज्या होगा, उसको हम वहाँ से काट के यहाँ हम अवतल दर्पण बना रहे हैं तो उसकी ये डिफिनीशन सारी बने। आपको बस वो इमेजिन करना, आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, सी से। किससे दर्शाते हैं, सी से। ठीक है, यहाँ हमने आपको दर्शाया क्या होता है, वक्रता के। क्या लिखेंगे, गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या, ये जो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, एक गोले का भाग होता है। हमने क्या बताया, ये जो गोलीय दर्पण है इसका प्रवर्तक पृष्ठ एक प्रकार गोले होता है, तो इसका जो केंद्र है इसी के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे
मुख्य अक्ष, इसकी इंग्लिश क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप ध्यान दीजिए कि हमने आपको बताया था क्या, ये जो गोली दर्पण होता है, ठीक है, इसका केंद्र यही होता है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ की रेडियस होती है, तो ये डेफिनेशन यहीं से बन के आ रही है, ठीक है। तो हम मुख्य अक्ष क्या होता है, ये जो आपका ध्रुव है और वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसको भैया लिखेंगे कैसे, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, देखो क्या लिखेंगे कि गोली दर्पण है, इमेजिन करते हैं कि गोली दर्पण है, क्या लिखो अब गोली दर्पण, गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या व गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? मुख्य अक्ष क्या होता है कि ये जो आपका ध्रुव है और वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली सीधी रेखा स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, वक्रता त्रिज्या। हेडिंग डालेंगे आप वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बहुत ही आसान है। आप इमेजिन करें कि ये जो गोला है, ठीक है, ये इसका प्रवर्तक पृष्ठ यानी कि ये जो गोला है, ठीक है, इसी को हम, इसकी रेडियस कुछ होगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगी। तो हम क्या कह देंगे? ये गोली दर्पण, क्या इसको लिखेंगे कैसे? गोली दर्पण जिस प्रवर्तक पृष्ठ के गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये जो आपका है अवतल दर्पण है, जैसे मान लीजिए हम अभी किस में डिफाइन कर रहे हैं? अवतल दर्पण में, ठीक है। ये जो आपका अवतल दर्पण है ये किसी गोली भाग से कटा हुआ है, तो उसकी त्रिज्या यानी कि उस गोली की त्रिज्या को हम क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या कह देंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखिए आप मेरे साथ, गोली दर्पण, क्या? गोली दर्पण, गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग का होता है, जिस गोले के भाग का होता है उसकी त्रिज्या को ही क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? त्रिज्या कहते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। अब आप हेडिंग लगाइए, मुख्य फोकस। क्या लगाएंगे भैया हेडिंग? आप लगाएंगे मुख्य फोकस, ठीक है।
ये तो सुना सुना लग रहा है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या होती है भैया, आप इसकी पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मुख्य फोकस क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लीजिए। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, यानी कि क्या, मुख्य अक्ष क्या है आपका, ये मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ पर समांतर किरणें, यानी कि समांतर किरणें क्या है, ये जो आपकी क्या जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही हैं, तो क्या हो जाएंगी, समांतर किरणें। क्या भैया, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ पर समांतर किरणें आकर मिलती हैं, क्या है, आकर मिलती हैं, या मिलने का मतलब क्या है, ऐसे जा रही है और इधर क्या है, रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो यहाँ कहीं ऐसे मिलेगी, ये ऐसे जा रही तो ऐसे मिलेगी, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा समझो, ठीक है। तो आकर मिलती हैं, या परावर्तित किरणें, हमने क्या बताया, या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती हैं मतलब भैया समझ नहीं आ रहा है, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर एक बिंदु से आ रही है, मुख्य अक्ष पर वहीं पर आ रही हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो ऐसा चीज़ें हो रही हैं, उसको क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे हमने आपको बताया कि ये आपका मान लीजिए दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण। अब हमने क्या कहा, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, ठीक है। अब हमने कहा कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ पर समांतर किरणें आकर मिलती हैं, यानी कि क्या, ये जो समांतर किरणें आई, यानी कि आई, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो समांतर किरणें आई, रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ मिल रही हैं, यहाँ कुछ ऐसे मिल रही हैं, तो हम इसको क्या कह देंगे, और क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, ठीक है, इसको क्या कह देंगे, मुख्य फोकस। अब हमने क्या लिखा, ये आपका अवतल दर्पण में इस तरह होता है। अब ये आपका जब उत्तल दर्पण हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, ध्रुव है, ठीक है। अब हमने कहा कि मान लो ये आपकी यहाँ से कुछ ऐसे रेखा आई, क्या, लाइन आई, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये आपकी लाइन आई, रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे प्रकाश की किरणें आई, ऐसे वापस चली गई, ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें क्या होता है, यहाँ पर हमारे क्या होता है, ऐसे होता है कुछ, तो एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा फील होता है कि ये जो किरणें आ रही हैं ना, हमारी यहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही। जब आपको ऐसा दिख रहा है ना, तो क्या ऐसा थोड़ी सोचोगे मुझे ऐसे से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि हमें आते हुए प्रतीत होती है, कहाँ से, मुख्य फोकस से, कहाँ से, मुख्य फोकस से। तो ये जो बिंदु होता है, आपको इसको क्या कहते हैं हम, मुख्य फोकस, ठीक है, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। ये आपका कहाँ का है, उत्तल दर्पण का है, ठीक है, उत्तल दर्पण। तो आप उत्तल दर्पण का अगर मुख्य फोकस पूछ लिया तो आप लिख लोगे ना, आराम से लिख लोगे, ठीक है। आपका कहाँ का था, ये आपका अवतल दर्पण का है, ठीक है। देखो कहाँ का है, अवतल दर्पण। तो अगर सामने वाले ने पूछ लिया कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस का क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, या फिर पूछ लिया उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, तो क्या लिखेंगे। इसी डेफिनेशन में जो हमने आपको ये फिगर बताई, ये फिगर बताया, आप समझ गए हैं तो आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो आपकी लाइन है, यानी कि प्रकाश की किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आई, उसके बाद जब
टकरा के वापस गई यानी कि परिवर्तित हुई तो एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, ठीक है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसी तरह इसमें क्या कह देंगे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या कहेंगे? जो प्रकाश किरणें समांतर आती हैं वो रिफ्लेक्शन के साथ इधर टकरा कर वापस चली जाती है, उसके बाद ये जहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है अब इसका काम नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आपका मुख्य फोकस क्या होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेडिंग डालिए आप, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। क्या होता है भैया अवतल दर्पण का मुख्य फोकस? हमने आपको बताया यहाँ पर कि अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और रिफ्लेक्शन के पश्चात यानी कि परावर्तन होने के पश्चात एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप यह लिख लीजिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें यानी कि क्या? आप किताबी भाषा बहुत बोल रहे हो भैया, आप ऐसा नॉर्मल बताओ ना क्या होता है। क्या लिखो? अभी लिखो आप, क्या? मुख्य अक्ष के समांतर क्या? समांतर आपतित किरणें या फिर आने वाली किरणें आपतित यानी जो आती हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, क्या? आपतित किरणें टकराने के पश्चात यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, यानी परिवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं? वो एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रवर्तन के पश्चात, क्या? प्रवर्तन के पश्चात यानी कि प्रवर्तन के बाद, टकराने के बाद इस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष यानी कि क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण द्वारा परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर यानी कि जिस बिंदु से होकर, यहाँ पर आप लिख लीजिए, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, क्या? जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, क्या? गुजरती हैं, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि उस बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे
क्या, अब आप हेडिंग डालेंगे भैया कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अब हमने यहाँ तो आप मिटा लिए, आप अपनी कॉपी में मिटा तो पाओगे नहीं, तो चुपचाप हेडिंग डालो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए उत्तल। भैया आप मज़े बहुत लेते हो। नहीं, मज़े नहीं लेता भाई। अगर ऐसे बोरिंग पढ़ाऊँगा तो मज़े नहीं आएंगे ना, तो थोड़ा क्लास में बोरिंग फील मत करो, इसीलिए थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। आप अभी देखो, अब आप डालिए हेडिंग उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अब आपको भी, अब मैं तो इसे मिटाऊंगा नहीं, इसे मैं बना दूंगा और आपको फिर से लिखना पड़ेगा। मज़े ले रहे हो भैया ना भाई। अभी आप देखिए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या हो जाएगा। अभी अगर आप ध्यान दीजिए तो हमने आपको बताया था कि इस मुख्य फोकस क्या होता है, परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो बस आपको यही उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये जो पहला पोर्शन था एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मुख्य फोकस होता है ना, जो इसका पहला पोर्शन, यानी कि ये जो होता है जहाँ पर ये समांतर किरणें आके मिलती हैं, उससे क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए होता है। ये जो परिवर्तित होती हैं वो क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए होता है। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण, क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप देखिए, परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ से मिटा दीजिए आप इसे। परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात आप यहाँ से उठा लीजिए, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। परिवर्तन के पश्चात किरणें, क्या लिखेंगे, परिवर्तन के पश्चात किरणें कहाँ आती हैं भैया, परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु, परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु, क्या लिखेंगे, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब कहाँ लिखोगे भैया, अभी तो आप हीरो बन रहे थे। ठीक है भाई, मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत ना, ठीक है। एक बिंदु से, आप यहाँ लिखिए, एक बिंदु से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण के परिवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के पर एक बिंदु से, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मैं पता नहीं क्यों मैं बिंदु भूल जा रहा हूँ भाई, ठीक है, बार बार बिंदु भूल जा रहा हूँ यार, ठीक है। एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए आराम से अपने नोटबुक में, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं बड़े ही आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन के रिप्लाई करने का, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको सोचते हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर कंटेंट, आपको कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है।
तो आप अपने भाई बहन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और आपको इसी टाइम पे जो आप यहाँ पर टाइम टेबल देख रहे हैं, मैं उसको लगा दे रहा हूँ, आप उसे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है और इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आपको वीडियो में आ रहा होगा, आप वहाँ से देख लीजिए और आप उसका डाउनलोड कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप उसी टाइम पे आना है और आपको सारी क्लास अटेंड करनी है, ठीक, क्योंकि ये क्लासेस क्या होंगी, 3 लाइव होती हैं। आपको क्लासेस मैं कोशिश करूँ सारी आपको लाइव दी जाएँ, टाइम पे दी जाए। थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करूँ, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कितना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। मेहनत पूरी कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। आपको हम कोशिश करेंगे बोर्ड में आपको साइंस में, आपकी मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 टारगेट कराना है और आपका ज़रूर आएगा। बस आपको हमारे साथ मेहनत करना है, ठीक है। क्या मेहनत से पीछे नहीं हटना है, एक्चुअली मेहनत नहीं करनी है आपको। मैं आपको यहाँ पर मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा, स्मार्ट तरीके से स्टडी करना सिखाऊंगा। जैसे आप सोचते हो ना कि इंजीनियर एक रात में पढ़कर सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आप ये तो भूल जाइए कि आप पास नहीं होंगे। पास होना तो आपकी चुटकियों का खेल है। अगर आप यहाँ इस वीडियो पे आए हैं और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पर आए तो पास होना आपकी चुटकियों का खेल है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पर पास होना चुटकियों खेल है। यहाँ पर आपका सपना होना चाहिए, आपका विज़न होना चाहिए कि हमें टॉप करना है यहाँ अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने ज़िले में हमें टॉप करना, उस सब्जेक्ट में हमें टॉप करना है। आपको ये विज़न होना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और जुनून के साथ।